हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है डॉक्टर माधव राजे इस साइको एजुकेशन देने वाले चैनल में। मैं हूं डॉक्टर माधव राजे, साइकेट्रिस्ट हूं और साइकोथेरापिस्ट हूं। आपको याद होगा मित्रों, हमने साइको चर्चा साइको विमर्श नाम की एक चर्चा सत्र चालू किया था। आज हम उसकी तीसरी कड़ी बुनने जा रहे हैं। और मेरे साथ में है जो पहले कड़ी में थे वही फेमस और बहुत उम्दा साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है, नेट क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है, और हाल ही में वो अभी पीएचडी भी करने वाले हैं। और एक बात मैंने पिछले वक्त में आपको नहीं बताई थी मित्रों, वो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं जो उनके स्पेशलिटी के साथ में जुड़ी है। आपने मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मतिमंद बच्चे कहते हैं उनको, मतिमंद बच्चों में भी स्पेशल एजुकेशन लिया हुआ है। मित्रों, मतिमंद बच्चों के ऊपर में स्पेशल एजुकेशन लेना और उनके साथ में काम करने के लिए बहुत बड़ा पेशेंस और बहुत बड़ा दिल लगता है। तो हकीकत है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत बड़ा दिल है। तो चलिए आज तीसरी कड़ी को बुनते हुए एक क्वेश्चन हम उनके लिए, आप लोगों के लिए लाए हैं, और ये क्वेश्चन मैं उन्हें पूछूंगा। इसके ऊपर में हम दोनों भी अपनी अपनी तरफ से राय देने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं मित्रों, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ सबसे अहम पहलू क्या होता है व्यक्ति के जीवन में। क्या होता है आप थोड़ा सोचिएगा, आपके मन में झांकिएगा, आपके इर्द गिर्द जो आपके फैमिली मेंबर्स है उनमें देखिएगा, तो आपके ये ख्याल में आएगा कि स्वभाव ना कभी कभी कुछ कुछ लोगों का मेरी मुर्गी की एक ही टांग वाला होता है। एडजस्टमेंट नहीं जानते हो, एडजस्टमेंट ना करते हो। और कुछ लोग बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने वाले होते हैं, जैसे कि ये अंगूठा बहुत झुकने वाला अंगूठा है ना, तो लोग बोलते हैं जिसका अंगूठा बहुत ज्यादा झुकता है वो बहुत एडजस्ट करते हैं, मेरा तो इतना नहीं झुकता। तो इसका स्वभाव एडजस्ट करने वाला है। इसके ऊपर निर्भर होता है कि वो व्यक्ति कितना चाहा जाएगा, चाही जाएगी। क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत होते हैं अगर आप एडजस्टमेंट करने वाले हो तो क्या आपका स्वभाव ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट करने वाला होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस विषय के ऊपर में हम आज हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ में बात करते हैं। और उनके उनके जो सॉल्यूशन वो बताएंगे उन्हें हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मैं भी करूंगा, है ना, क्योंकि मेरा अंगूठा भी पूरा पूरा थोड़ी झुकता है, थोड़ा झुकता है। मतलब मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ, बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे भी ये जगह जरूरत पड़ती है कि नहीं, मैंने भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, खुद को सिखाने की जरूरत पड़ती है। तो पूछेंगे। हेलो सर, कैसे हो? जी नमस्कार सर, बढ़िया है। और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लास्ट के हमारे जो क्वेश्चंस पे जो विमर्श किया आपने हमने उसमें रिस्पॉन्सेज अच्छा है, लोगों की क्वेरी बढ़ रही है जैसे जैसे। और अभी जो दर्शक हमें देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रमाण है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए ये जो रुझान है या जो चैनल उन्होंने ओपन किया या इस वीडियो को जो देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता और आपकी मेहनत है। तो जैसे कि आज का विमर्श भी है सर कि स्वभाव और एडजस्टमेंट, ये दो वेरिएबल में यदि जोड़ दिए जाए तो नेचर तो सबका होता है, कुछ का अच्छा होता है, कुछ का बहुत अच्छा होता है, कुछ का उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये सब कई बार प्रश्न मेरे सामने भी आता है, क्लाइंट्स भी पूछते हैं, इवन सोसाइटी में भी देखा जाता है कि हम ऐसा कौन सा पैमाना है जिसपे हम कहें, जैसे बाकी चीजें तो हम देख सकते हैं, अपने शरीर का तापमान देख सकते हैं कि इस डिग्री के ऊपर यदि हुआ तो सामान्य है, इस डिग्री के नीचे हुआ तो असामान्य है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का कोई पैमाना तो ऐसा आता नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, सीखा है, समझा है कि इसका एक टेक्निकल टर्म होता है कि आपका साइको सोशो जो आपका कल्चरल जो एक्टिविटी वाला जो पैमाना है, सोशो ऑक्यूपेशनल जो फंक्शनिंग है, यानी परिवार, जैसे आपने भी चर्चा करी, परिवार, आपका कार्यस्थल या स्कूल कॉलेज, ये यहाँ पर जब आप अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो, इसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक्स जब मिलते हैं और जी। ऐसा लगता है कि आपको प्रसन्नता होती है या आप प्रसन्न रहते हो, स्ट्रेस कम होता है या नहीं होता है, तो ये एक पैमाना जहां तक मैं मानता हूं, तो ये पैमाने में यदि आप एडजस्ट कर लेते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ है, अच्छे से आपका समायोजन है, एडजस्टमेंट है आपका, और कहीं ना कहीं आपका स्वभाव भी मान्य है। क्योंकि देखिए समाज में क्या होता है सर कि हमारा स्वभाव मान्य होना चाहिए। मान्य यानी जैसे कि आप सही समय पे आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी बातें रख रहे हो, दूसरों की बातें सुन रहे हो, तो यही तो हमारा सोसाइटी का एक प्लस पॉइंट है। और इसमें यदि हम एडजस्ट नहीं हुए, हम किसी की बात जब सुनना है तब हम नहीं सुन रहे, किसी को बात जब नहीं बोलना है तब हम बोल रहे, और ये सब जब स्वभाव में जब असामान्यता आ जाती है,
तो कहीं ना कहीं फिर आपकी हमारी लोग हेल्प लेते हैं, और उस हेल्प को ना ले, क्योंकि ये प्रोग्राम ही पूरा सेल्फ हेल्प के लिए चल रहा है, तो हम लोगों को अवेयर करें कि हमें स्वभाव के लिए या अपने एडजस्टमेंट को कैसे बढ़ाए। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि हम सबसे पहले तो चेक करें कि हमारी असामान्यता है या नहीं है, क्योंकि आपको हमको मेहनत यही करनी पड़ती है एक दो सेशन में, कि पहले लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ आप में समस्या है। क्योंकि अब आप तो जानते हैं कि सब लोगों का एक ये होता है कि हमारे पास तो कोई समस्या है ही नहीं, जबकि आसपास वाले समस्या समझते हैं कि इनमें समस्या है। तो जी। सबसे पहले तो हम उनकी स्वीकार्यता बढ़ाए, उनकी ये उनको यानी एहसास दिलाए कि हाँ आप में समस्या है। तो ये कब करेगा कोई व्यक्ति, कि जब वो खुद समझे कि हाँ हमारे पास एडजस्टमेंट पुअर है, या हम्म, मैं सोसाइटी में या परिवार में या ऑक्यूपेशन में थोड़ा सा मेरा जो एडजस्टमेंट जितना होना चाहिए, क्योंकि इतना सेंस तो सबने महसूस भी कर रखते हैं कि मेरे पास यानी कुछ समस्या तो है, लेकिन मैं समाधान कैसे करूं। तो जिस एक पॉइंट पे आप समझ लेते हैं कि आपके पास समस्या है, उसके बाद आपका और हमारा रोल शुरू हो जाता है। तो पहला सही। तो बिंदु मैं यही दूंगा अपने दर्शकों को, कि पहले वो फर्स्ट स्टेज पे समझे कि उनके पास समस्या है, और जब है तो फिर आपका और हमारा काम शुरू हो जाएगा। आप क्या इसके ऊपर सर विचार व्यक्त करते हैं? बहुत अच्छे बताया सर, और आपने बहुत अच्छा किया कि एकदम पहली पायरी जो है, पहली जो पादान है, उसके ऊपर में, पादान के ऊपर में आपने कदम रखा। क्योंकि ये जी जी एक्सेप्टेंस जो आप कह रहे हैं, स्वीकारता होनी चाहिए कि हाँ यार, मेरे जी स्वभाव जी में थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मैं एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, जैसे मैंने बताया जी। दर्शकों को हाँ जी, मेरे हाँ जी। तरफ से। अब ऐसा है जी कि अगर मैं कॉलेज में हूँ, या मतलब मैं अगर कोई नौकरी कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर चुका हूँ, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी करते समय में मुझे मेरे एडजस्टमेंट का उपयोग बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस जी करता हूँ तब शायद मुझको कम पड़ता है, ऐसा ना समझे कोई। वहां पर भी पड़ता है जी एडजस्टमेंट करना पड़ता। लेकिन अगर मैं एडजस्टमेंट करते हुए, अगर मैं खुश ना रहूं, जी जी जी। अगर मैं मजबूरी से एडजस्टमेंट करूं, खुशी से एडजस्टमेंट ना करूं, तो एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो मजबूरी का नाम डेफिनेटली। है ना। तो सच सर। एडजस्टमेंट सर। अगर करनी है मैंने और किसी के साथ में, तो मेरे मन से मैंने खुद को चेंज करने के लिए बदलने की जरूरत है। अगर मैं ये जी सोचूं कि नहीं, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, क्यों, काहे के लिए, किसी और के लिए नहीं। मैं जब एडजस्टमेंट करता हूँ तो किसी और के साथ में मैं जोड़ना चाहता हूँ खुद को, या जुड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे मेरा फायदा हो रहा है, मेरा इवोल्यूशन हो रहा है। हो सकता है कि इमीडिएटली मुझे कोई व्यवहारिक फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मानसिक फायदा और मानसिक इवोल्यूशन एडजस्टमेंट से बढ़ता है। करेक्ट। शायद आज का शनिवार है ना, तो कल ही मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था। 18 साल का लड़का माता पिता के साथ में आया था, हालांकि पिताजी आए थे, उन्होंने उसको खींच के लाया था। और वो लड़के ने मुझको बताया कि वो थोड़ा सा असोशल है, मतलब लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता, अकेला रहना चाहता है। और उसे लगता है कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई उसके साथ में ना हो तब भी वो चलेगा। फिर उसने मुझको एक क्वेश्चन पूछा। जानना चाहेंगे आप क्या क्वेश्चन पूछा मित्रों? उसने क्वेश्चन हम्म, पूछा, क्या सोशल होना जरूरी है? क्या जी जवाब सर। दोगे? हाँ भाई, सोशल होना बहुत जरूरी है। अगर हम सक्सेस चाहते हैं, अगर हम हैप्पीनेस चाहते हैं, है ना, अगर हम अपना इवोल्यूशन चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो सोशल हुए बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ, मैंने उसको पूछा, उसने फिल इन द ब्लैंक बताया, सोशल एनिमल। अब कोई सोशल जी जी। एनिमल एडजस्टमेंट नहीं करे तो कैसा होगा? तो इसीलिए एडजस्टमेंट तो मन से आनी चाहिए अपने, मतलब बोलते हैं ना, प्यार मोहब्बत से एडजस्टमेंट अपने अंदर में होनी चाहिए। हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार होनी चाहिए, तो एडजस्टमेंट धीरे धीरे चालू हो जाती है। क्या कहते हो सर? हाँ सर, करेक्ट। आपने जितनी चीजें और अपना एक्सपीरियंस और जो समाज में भी जो वेरिएबल आपके पास आया, किसी बच्चे ने पूछा कि सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस या सोशल होना क्यों जरूरी है, तो बात बच्चे की नहीं है सर। अब आजकल तो आप भी जान रहे हैं कि दुनिया केवल स्क्रीन तक सीमित हो गई है, कि वो अपना जितना मित्रता है, जितने संवेदनाएं हैं, जितनी भावनाएं हैं, सब वो स्क्रीन तक ही शेयर करके वहीं तक रुक जा रहे हैं। और इस जो आज का विमर्श है, जिसका विषय भी हमने स्वभाव में और एडजस्टमेंट में रखा हुआ है, तो उसमें मैं दूसरा बिंदु और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें हम एक्सप्रेस करना सीखे, और वो भी इनडायरेक्ट नहीं, कि जैसे फेसबुक पे हमने कई सारी चीजें भेज दिया, किसी और भी सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट हमने भेज दिया और केवल वहीं तक सीमित हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बोलना और किसी को सुनना, ये दो चीजें भी एडजस्टमेंट में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाती है। यदि बहुत अच्छे। मैं सर बोलूं, मैं बोलूं, जैसे अब आपका और हमारा विमर्श है, हमें किसी विषय पर बात करें, तो बड़ी आसानी से आपने चीजों को प्रस्तुत किया, भूमिका बनाई, फिर मुझे एक प्रश्न पूछा, फिर मैंने अपनी कुछ बातें रखी, और आपसे मैंने फिर उसी को प्रश्न को दोहराया, फिर आपने कुछ अपने अनुभव। तो ये इतना अच्छा दर्शकों को लग रहा है, और वो समझ भी सकते कि इंपॉर्टेंस क्या है, यदि दो लोग यदि बात कर रहे हैं, और कितना अच्छा विमर्श हो रहा है।
तो इस विमर्श को हम अपने जीवन में यदि हम उतारेंगे तो मुझे लग रहा है कि सर एडजस्टमेंट की 95% जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। और सही बात। 5% जो है, तो हम फिर स्क्रीनिंग करें, फिर हम फीडबैक वाले सेक्शन पे जाए। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सर कि मेरे व्यवहार में क्या कमियां हैं, जी तो आप मेरी कमियां बताएं कि भाई आप बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हो, या ऐसी भी बातें करते हो जो अनावश्यक है, इतनी बातें नहीं करना। तो ये जो मॉडलिंग है, जो शेप देता है जो सोसाइटी, और सर मैं एक सुझाव भी दूंगा कि वो जो बच्चा आपसे मिला था वो कह रहा था सोसाइटी और सोशल होना क्या जरूर, तो उसको एक बात जरूर बता दीजिएगा जी। कि एक जो पत्थर जो नदी में चलता है, वो शायद शुरू में कोई शेप नहीं होता उसका, लेकिन जब वो नदी में चलता है आखिरी में जाके ये कुछ टाइम बाद वो गोल सा बन जाता है, वो एक बॉल बन जाता है वो। तो आप उसको ये एग्जांपल दीजिएगा जी कि, और हमारे श्रोता भी इस एग्जांपल को समझेंगे कि एक पत्थर यदि कहे कि मैं कैसे गोल बनूं और मेरी कीमत, क्योंकि उसकी कीमत एक बॉल बनने पर ही है कि उसे लोग अपने यहाँ शोपीस में रख ले या उसे एक मॉडल बना ले या जैसा भी। जी। तो यदि कोई पत्थर नहीं लुढ़कना चाहे तो शायद वो बेढंग ही रहेगा, उसको शेप नहीं मिलेगा। सही लेकिन बात। वो नदी के साथ या सोसाइटी के साथ आगे चले, जैसे आजकल जो बुजुर्गों का हमारा सानिध्य है, बच्चों का स्नेह है, जो हमारे आसपास जो परिवार रहता है उनका प्रेम है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं आदमी अकेला इसलिए समझ रहा है कि वो खुद कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं अपने दादाजी के साथ नहीं बैठ पा रहा, मैं अपने माताजी से बात नहीं कर पा रहा, पिताजी से मैं डर ज्यादा रहा हूँ अपनी बात नहीं। तो ये सब चीजें जितने भी वेरिएबल्स है हमारे आसपास है, जो वातावरण हम लोगों ने बना दिया स्क्रीन से। तो सर रिक्वेस्ट है मेरी अपने दर्शकों से भी कि इस जो सेशन की हमारी सफलता कब होगी कि ये लोग जब प्रैक्टिकली सोसाइटी से कनेक्ट हो और इसके रिजल्ट कुछ हो और आपके हमारे पास फीडबैक के रूप में भेजे कि हाँ सर ये एक जो हमने विमर्श सुना, भले उसकी हमारी ड्यूरेशन हमने जानबूझ के, जैसे आपने हमने जो डिसाइड किया कि बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन इसमें क्वालिटी होगी, क्वांटिटी यानी समय लंबा नहीं होगा कि हमारा बहुत लंबा एक स्पीच चल रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे मंत्र है जो मेंटल हेल्थ को लेकर या हमारे साइको विमर्श से जुड़े हुए जितने बिंदु है, या स्वभाव से और एडजस्टमेंट से जुड़े हुए जितने बिंदु है, इसको हम छोटी छोटी एक एक बूंद को यदि हम संजोए तो मैं समझता हूँ सर कि व्यक्तित्व का घड़ा एक दिन बड़ा यानी फुल हो जाएगा। और उस व्यक्तित्व को देख के लोग यदि प्रश्न आपसे करें कि भाई आप कहाँ से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ से आपको ये सब पॉजिटिव एनर्जी मिल रही, तो कहीं ना कहीं वो सर आपके प्रयासों की सराहना करे, या आपके इस जो पावन जो आपका ये जो सोसाइटी के लिए ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि देखिए आपका जो विचार है उसमें मैं आपके साथ जुड़ा, और कहीं ना कहीं समाज को इसका लाभ हो रहा है। तो ये होता है कि हमारा समाज जो है तो उसको हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका हम पर बहुत ज्यादा यानी कर्ज है। तो हम कैसे उसको ऋणी हो यानी उऋण हो रहे हैं जो ऋण है हम पर। तो सर डेफिनेटली मैं आपको फिर शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इसमें जोड़ा, और इतनी अच्छी चीजें आप यानी डिस्कस जो होता है तो वो मुझे भी अच्छा लग रहा है अपने अंदर की बातें शेयर करके सर। तो थैंक यू सो मच सर इन सब चीजों में। जी हाँ। सर मैं एक जी बात बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बात बताना जी चाहूंगा। मित्रों ऐसा है कि जी हमारे रिस्पेक्टेड साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी तबीयत आज नरम गरम चल रही है, फिर भी उन्होंने समय निकाला। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने उनको कोई फोर्स नहीं किया, फिर भी उन्होंने खुद होकर के जी जी बोला कि चलो कोई हरकत नहीं, हम एक सेशन करते हैं। क्योंकि वो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो ये इसको कहते हैं मित्रों एडजस्टमेंट। खुद की इच्छा और खुद के मन, खुद की परिस्थिति को थोड़ा सा मरोड़ कर करके औरों के लिए कुछ करना, ये होती है एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट सर आपने बहुत अच्छे से दिखाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। सुनते जाइएगा, आपके कमेंट्स लिखते जाइएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि हम आपके साथ में इसी तरह से रूबरू होते रहे और इसी तरह से एक के बाद एक अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आए। कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो उसको उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा मित्रों। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।